आज तमाम मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये पता चला है, हरियाणा सरकार ने नए डीजीपी की तलाश में 5 से 7 आईपीएस के नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा है, जिसमें शत्रुजीत कपूर जो आईपीएस हैं हरियाणा कैडर के, उनका नाम भी नए डीजीपी के लिए भेजा है। अब शत्रुजीत कपूर एडीजीपी वाईपूर्ण के मामले में आरोपी हैं और पहला सवाल सरकार से ये है कि सरकार पहले तो ये बताए इस समय हरियाणा का पूर्णकालिक डीजीपी कौन है, क्योंकि जो ओपी सिंह हैं आईपीएस, उनको तो एडिशनल चार्ज दिया गया है डीजीपी का। तो पूर्णकालिक और फुल फ्लैश डीजीपी कौन है? अगर वर्तमान में जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है या वो रिटायर हो रहे हैं, या आपने एडीजीपी वाईपूर्ण जी के मामले में उनको टर्मिनेट किया है या उनको सस्पेंड किया है, आपने उनको सिर्फ छुट्टी पे भेजा था। अगर आप जो है शत्रुजीत कपूर को दोबारा से नाम भेज करके यूपीएससी को इनको पद पर लाना चाहते हो, तो यूपीएससी के पास भेजने की क्या जरूरत है? वो तो वर्तमान में डीजीपी है, आप डायरेक्ट क्यों नहीं ले आते? उनको सीधे सीधे उनकी छुट्टियां रद्द करो और सीधा बैठा दो दोबारा से। क्या जरूरत है ये ड्रामा करने की? जबकि वो रिटायर नहीं हुए हैं, वो टर्मिनेट नहीं है, जो सस्पेंड नहीं है, आप फिर यूपीएससी के माध्यम से शत्रुजीत कपूर की दोबारा से डीजीपी के पद पर वापसी क्यों चाहते हैं? सरकार बताए। हम ये आपत्ति दर्ज करवाते हैं कि उनको क्यों लाया जा रहा है, जबकि वो तो आरोपी है। एडीजीपी वाईपूर्ण जी का जो मामला था, उनका जो सुसाइड का जो केस था, उसमें आरोपी है वो। फाइनल नोट में उनका नाम है और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो फाइनल नोट उस एफआईआर के साथ अटैच है, और जितने भी नाम उस फाइनल नोट में है उन सबको नामजद किया गया है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह से डीजीपी के लिए दोबारा से नाम भेजना हरियाणा सरकार के द्वारा शत्रुजीत कपूर का, ये सरासर आपत्तिजनक है और दलित समाज की, अनुसूचित जाति वर्ग की समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। सरकार इस तरह से शत्रुजीत कपूर का नाम दोबारा भेज करके पूरे तरीके से जो जांच है उसको प्रभावित करना चाहती है, और एक तरीके से सरकार पिछले दरवाजे से ये बता रही है हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग को, एससी वर्ग को, दलित वर्ग को, कि हम जो है डीजीपी शत्रुजीत कपूर को क्लीन चिट दे रहे हैं। सरकार बताए, क्या वो जांच पूरी हो चुकी है, या हरियाणा सरकार या चंडीगढ़ पुलिस जो भी इस मामले की जांच कर रही है, क्या चंडीगढ़ पुलिस ने शत्रुजीत कपूर को क्लीन चिट दी है? फिर ये सरकार ड्रामा क्यों कर रही है? सरकार खुद क्यों नहीं उनकी छुट्टियां रद्द करके उनको पद पे बैठा दे रही? सरकार यूपीएससी के सर जो है ये ठीकरा फोड़ना चाहती है, ताकि यूपीएससी के माध्यम से अपने चहेते, केंद्र के चहेते, और जो मुख्यमंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उनके चहेते को दोबारा से डीजीपी लगवाया जा सके, और सरकार फिर अपना पल्ला झाड़ ले कि जी हमने नहीं लगाया, यूपीएससी ने लगाया। सरकार ये बताए कि जो आपने जो नामों का जो पैनल भेजा है, क्या आपने जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जब कोई आम कांस्टेबल भी जब कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाती है। सरकार बताए इस मामले में नाम भेजने के साथ साथ उन्होंने शत्रुजीत कपूर के ऊपर जो केस चल रहा है, क्या उसकी जानकारी यूपीएससी को दी है? क्या सरकार यूपीएससी को भी गुमराह करना चाहती है? सरकार बताए कि उन्होंने
जो उनके ऊपर जो केस चल रहा है उसमें उसकी जांच का स्टेटस, उनकी कितनी संलिप्तता है इस केस में, यूपीएससी को जानकारी दी है इस बात की? सरकार शेड्यूल कास्ट के, एससी समाज के, दलित समाज के इन तमाम सवालों का जवाब दे, नहीं तो हरियाणा सरकार को इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इन सब सवालों के साथ मैं हरियाणा और देश के तमाम न्यायप्रिय साथियों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से ये अपील करता हूं, इस मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए रखें। अगर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार यूपीएससी डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जो कि एडीजीपी वाई पूर्ण जी की सांस्थानिक हत्या के मामले में नामजद हैं, आरोपी हैं, अगर उनको दोबारा पद पर लगाया जाता है तो साथियों, आपको पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ हरियाणा सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी और यूपीएससी का भी, और जो इसमें सरकार के जो लोग लगे हुए हैं दोबारा से डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद पर लाने में, उनका पुरजोर विरोध करना होगा।